नमस्कार बच्चों, मैं विक्रम सिंह। आप लोगों का एक प्रश्न कॉमन होता है, यानी बहुत सारे स्टूडेंट इस बात को पूछते रहते हैं कि सर नीट के सिलेक्शन के लिए कितने घंटे पढ़ना चाहिए। अगर ये वाली चीज कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए और उतने घंटे पढ़ने से अगर सिलेक्शन हो जाता है तो मैं कहता हूं कि मुझे लगता है कि इतने सारे स्टूडेंट काम करेंगे कि वो उतने घंटे पढ़ेंगे और ये अनुमान लगा लेंगे कि भाई इतने घंटे पढ़ने के कारण मेरा नीट में सिलेक्शन हो गया। समझ रहे होंगे मेरी बात। ये प्रश्न कहीं पर भी मायने नहीं रखता है कि आप कितने घंटे पढ़ते हैं कि आपके नीट लग जाएगा। कुछ लोगों को मैंने सुना है कि 12-12 घंटे पढ़ते हैं, 14-14 घंटे पढ़ते हैं, 15 घंटे पढ़ते हैं, 16 घंटे पढ़ते हैं। कुछ बच्चों का यहां तक कि कहना है कि सर मैं 4 घंटे सोता हूं, 2 घंटे इधर उधर लग जाते हैं, हो गए टोटल 18, तो बच गए मेरे पास 18 घंटे। 18 घंटे पढ़ता हूं यार, ये कोई मायने नहीं रखता। हमेशा याद रखना, वो बच्चे जो इस साल नीट एग्जाम दिलाने वाले हैं, नीट 2024 के लिए मैं ये बात कहने वाला हूं कि आपके पास पूरा भरपूर समय है और आप अपनी एनर्जी को अगर आप किस तरह से यूज करें कि वो एनर्जी आपके सिलेक्शन तक चले जाए, इसके बारे में हम बात कर सकते हैं आज। अगर आप कुछ कहना चाहेंगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं मुझे कि आप क्या सोचते हो कि नीट कितने घंटे पढ़ें। मैं कहता हूं कि घंटों पे नहीं, सही तरीकों पे डिपेंड करता है। किस तरह से पढ़ाई करें कि हमारा नीट में सिलेक्शन हो, ऐसा प्रश्न होना चाहिए। प्रश्न यह नहीं होना चाहिए कि नीट में सिलेक्शन के लिए कितने घंटे पढ़ना चाहिए, यह कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। तो दूसरा सवाल यहां पर आ जाता है कि हम कैसे पढ़ें कि हम अपनी पूरी एनर्जी बना के रख सकते हैं रोज। क्यों? क्योंकि जब तक एनर्जी नहीं रहेगी तब तक आप आगे काम कैसे करोगे। एनर्जी को घंटों से नापा जा सकता है कि भाई इतने घंटे हम पढ़ते हैं, तो पढ़ने को कैसे करके सेट करें, आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले बात तो याद रखो कि किसमें कितने घंटे लग सकते हैं। आपको सबसे पहली बात ध्यान रखना चाहिए, जितने भी सब्जेक्ट है, अगर टाइम की बात करें, जितने भी सब्जेक्ट है PCB, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो को सबको लगभग बराबर समय देने की जरूरत पड़ती है। कुछ लोगों में ऐसा देखने को मिला है कि उनको बायोलॉजी बहुत अच्छी लगती है तो बायोलॉजी पढ़े जा रहे हैं, मेहनत करे जा रहे हैं, इंटरेस्ट ले जा रहे हैं। या बायोलॉजी में भी ऐसा उन्होंने छांट लिया कि मुझे यार ये वाले चैप्टर बहुत पसंद है और इस चैप्टर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैं इस चैप्टर को बहुत पढ़ता हूं। ठीक है, उस चैप्टर से क्वेश्चन हो सकते हैं, वेटेज ज्यादा है तो ज्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं, दूसरे के वेटेज कम है तो उसमें से थोड़े कम क्वेश्चन आ सकते हैं। लेकिन आप इस बात का ध्यान रखो, क्या दूसरे चैप्टर की जरूरत नहीं है या दूसरे सब्जेक्ट की जरूरत नहीं है जो आपको नीट में सिलेक्शन दिलाएगा। आपको अपने सिलेबस के अनुसार सारे सब्जेक्ट को पढ़ना है, सारे चैप्टर को पढ़ना है, वो सारे टॉपिक जिससे क्वेश्चन आते हैं और आ सकते हैं उनको पढ़ना है। तो पढ़ना कैसे? अभी तक कोई ऐसा चैप्टर भी होगा, मैं बोलूंगा किसी चैप्टर का कोई ऐसा टॉपिक होगा जो अभी तक कभी ना पूछा गया हो, लेकिन हो सकता है इस टाइम आए, ये भी पॉसिबल है। इसलिए ये संभावनाएं बना के रखिए कि उस टॉपिक से भी कुछ बातें जानना है, उस टॉपिक के कॉन्सेप्ट को समझना है और कॉन्सेप्ट को समझ करके हम आगे बढ़ सकते हैं। बेटा एक बात याद रखना, पढ़ाई में हम इन तीनों सब्जेक्ट को बराबर जगह दें। दूसरा, यानी अगर मैं कहता हूं यहां पे फिजिक्स को कितने घंटे पढ़ें, तो यहां पर 2 चीजें आती है बेटा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो को कैसे कैसे पढ़ें, तो कितने घंटे पढ़ें, तो इसमें 2-3 बातों पे ध्यान देना होगा। पहले, अगर तैयारी 2024 नीट की तैयारी कर रहे हैं, नीट 2024 की तैयारी कर रहे हैं, तो अभी आप कहां हैं, किस जगह पे हैं? अभी मई में है, 2023 में है, यानी आपके पास पूरा का पूरा 1 साल है, 11 महीना तो है ही आपके पास। इस 11 महीने को आपको किसी भी हाल में 10 महीने का 8 से 9 महीने के अंदर आप इसको कवर करो किसी भी हाल में।
एक तो सोचना। अब इसी को आधार मान करके ये एक प्लान बनाओ कि कब कौन कौन सा चैप्टर आएगा, और ये प्लान आपके पास होना चाहिए। एक प्लान होना चाहिए, सब्जेक्ट प्लान या टॉपिक प्लान होना चाहिए। और इस प्लान के तहत इस बात का ध्यान रखो कि किस तरह से पढ़ें। यहां पर अब आपने प्लान तो बना लिया, लेकिन इस प्लान के साथ आप इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि जो भी चैप्टर आप पढ़ाई करेंगे, जो भी टॉपिक पढ़ेंगे, क्या आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो कि आप हेल्प लेकर के स्टडी कर रहे हो? क्योंकि जब तक किसी टीचर का हेल्प नहीं लिया गया है, किसी टीचर के द्वारा या किसी तरह से आपको जानकारी नहीं है किसी टॉपिक के बारे में, तो अगर आप सेल्फ स्टडी यानी आपने बिल्कुल कोई ट्यूशन नहीं लगाया, ना ऑफलाइन लगाया ना ऑनलाइन लगाए हैं, तो उस स्थिति में आपको तकलीफ यह होगी कि जिस टॉपिक को आपने कभी भी नहीं समझा है, ना स्कूल में समझा है, ना किसी ट्यूशन में समझा है, ना किसी टीचर के द्वारा समझा है, तो उस टॉपिक के अंदर नहीं जा सकते हैं। इसलिए तो एक काम तो करना ही पड़ेगा। दूसरा है कि आपको कहीं ना कहीं ट्यूशन तो लेना पड़ेगा, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। कहीं ना कहीं से तो क्लास लेना पड़ेगा। अब आपने चुन लिया ऑफलाइन या ऑनलाइन। अब सोचना है कि जब आपने क्लास चुना है तो कोई ना कोई टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, और जो टीचर आपको पढ़ा रहे हैं वो आज क्या पढ़ाने वाले हैं, कल क्या पढ़ाने वाले हैं, ये इस बात का भी ध्यान रखना। यानी आप क्लास अटेंड करने से पहले आपको उस टॉपिक को पढ़ के जाना है। टॉपिक स्टडी किस तरह से की जाती है? देखिए, पहली बात है आपको एक बार सेल्फ स्टडी करना होगा, फिर उसके बाद क्लास जो भी ऑफलाइन ऑनलाइन क्लास है उसमें स्टडी करना पड़ेगा, और उसके बाद इसका वहीं पर जब उस क्लास के होने के बाद एक रिवीजन स्टडी करना पड़ेगा। ये एक ही दिन की क्लास है। मतलब मैंने अगर केमिस्ट्री की बात करता हूं, क्योंकि मैं केमिस्ट्री वाला हूं, तो मेरी केमिस्ट्री में मैं आज आपको मान लेता हूं मैं आपको पढ़ाने वाला हूं केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ाने वाला हूं, तो इक्विलिब्रियम पढ़ाने वाला हूं आज। तो आपको इक्विलिब्रियम को एक बार स्टडी करके आना पड़ेगा सेल्फ। इक्विलिब्रियम को आपको एक बार पढ़ के आना पड़ेगा सेल्फ, ठीक है। फिर उसके बाद जब मेरे क्लास में जब आओगे, इस जगह पे कितना समझा है कितना नहीं समझा वो अलग बात है, लेकिन जब मेरे क्लास में आओगे पढ़ के, उसके बाद जब मैं आपको समझाऊंगा तो बहुत सारी बातें ऐसा लगेगा कि मैं इसके बारे में बहुत कुछ जानता हूं, और अब मुझे ये इसमें अब आप में इंप्रूवमेंट डेवलप हो रहा है, आप इंप्रूव हो रहे हैं, मेरी बातें आपको समझ में आने लगेंगी कहीं हद तक। यानी जहां बिना पढ़ के आए तो आपको वो हो सकता है कि 20%, 30%, 40%, 60% समझ में आने लगेगा, लेकिन अगर पढ़ के आएंगे तो आपकी परसेंटेज जस्ट डबल हो सकता है। यानी हो सकता है कि अगर बिना पढ़े अगर मेरी क्लास में आते हो तो आपको 50% समझ में आता है जो मैं समझा रहा हूं, लेकिन अगर पढ़ के आओगे तो वो 90%, 95% समझ में आ सकता है। ये खास बात होता है, ये एक बहुत बड़ी दवाई का काम करता है। क्लासरूम के बाद जब आप चलते हो आगे, मेरा क्लास कंप्लीट हो गया, आपने एक बार पढ़ लिए हैं, एक बार आपने क्लास में पढ़ा, अब इसके बाद रिवीजन स्टडी करना पड़ेगा। यानी उस दिन जब आप क्लास से घर जाते हो तो उसको एक स्टडी देना पड़ेगा, एक पढ़ाई और करना पड़ेगा उसी टॉपिक से जिस टॉपिक को हमने यहां पर आपको पढ़ाया है। इस तरह से ये पढ़ाई कंप्लीट होती। तब ये सोचो आपको इस सारे प्रोसेस में कितने घंटे लगेंगे। हो सकता है ये वाली क्लास मेरा 1 घंटे का है या 1.5 यानी कि 1 घंटे 30 मिनट का है, 1.5 घंटे की क्लास है, 1 घंटे से 1.5 घंटे की क्लास है। इससे पहले आप जब पढ़ाई करके आते हो तो कहीं ना कहीं 1-1.5 घंटे लगेगा, और जब रिवीजन करोगे ना बेटा, तो इस टाइम पर आपने जो जो पढ़ा है यहां पर जो पढ़ा है नहीं, यहां पर जो पढ़ा है, हो सकता है आपने इसमें कुछ एक्स्ट्रा पढ़ के आया हो या कुछ कम पढ़ के आया हो, ये हो सकता है, लेकिन इस जगह पर जितना पढ़ोगे उतनी चीजों का यहां की क्लास वाले पार्ट का रिवीजन करोगे। इससे आपकी जो क्वालिटी है वो बहुत ज्यादा इंप्रूव होगा। यानी अब यहां पर क्लास के साथ स्टडी भी करेंगे और प्रैक्टिस भी करेंगे उस टॉपिक पर।
कुछ बच्चे कॉपी ओपन करके पढ़ते हैं। याद रखिएगा यहां पर इस बात को उद्देश्य मानना, जब स्टडी करते हो तो उद्देश्य मानना लर्निंग को, लर्निंग यानी सीखने को, किसको, आप सीखना, लर्निंग करना, स्टडी करना, पढ़ना नहीं। सिर्फ यहां तो पढ़ना है, पढ़ने के साथ साथ ये ध्यान रखिएगा आपको लर्निंग करना पड़ेगा। पढ़ने में दो बातें आती, पढ़ना, समझना और सीखना। पढ़ने में समझना और सीखना, तो आपको मैं सबसे बड़ी चीज पे ले जा रहा हूं, सीखना। जिस चीज को कर रहे हो उसको सीखने हैं। न्यूमेरिकल सीखने हैं, केमिकल, मैंने इक्विलिब्रियम की बात करते, इक्विलिब्रियम क्या है, उससे कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वो टॉपिक क्या है, उसको कैसे प्रैक्टिस करेंगे, तो प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है इन सारी चीज में। तो प्रैक्टिस अगर होगा तभी जा करके आप उसे सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। और जब प्रैक्टिस हो जाएगी, सीख लेंगे, तब उसके जो क्वेश्चंस आएंगे उन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अन्यथा सिर्फ समझने से, सिर्फ पढ़ने से, सिर्फ समझने से आप कभी भी किसी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, किसी टॉपिक को अच्छा नहीं कर सकते। ये बात पे ध्यान दें। फिर ये बात हो गई, मैंने चौथी बात कहा, फिर उसकी रिवीजन वाली बात हो गई। अब इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आप कभी भी कोई चीज पढ़ाई करते हो तो इस चीज का हमेशा उपयोग करो, कॉपी प्लस पेन। नोटबुक रखो भैया अपना, नोट करते हुए पढ़ो जब टीचर पढ़ा रहे होते हैं, तो इस बात का भी ध्यान देना है। फिर जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट आता है, ये सारी चीजें हो जाने के बाद रिवीजन। जैसे एक रिवीजन तो ये हो गया, यानी कि यहां पर आपको साप्ताहिक यानी कि 7 डेज पर एक रिवीजन देना पड़ेगा। हमेशा 7 डेज रिवीजन होना चाहिए। वीकली रिवीजन कह सकते हैं या 7 डेज पर रिवीजन कह सकते हैं। हर एक टॉपिक को एक हफ्ते के अंदर एक बार और उसको देख लें। इस टाइम आपको बिल्कुल ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। नोट्स की बात आती है बेटा, इस पढ़ाई के समय जब पढ़ाई करते हो उसी टाइम वो नोट्स बनता है, वो टॉपिक, वो पॉइंट जिससे आप किसी चीज को याद रख सकते हो। ये नहीं कि हमने जितना चीज लिख दिए है, आपके बुक में जितना लिखा हुआ है सबको आप कॉपी करते जाओ। कॉपी करना नहीं, उसको वो पॉइंट जिसको लिखने से, जिसको बाद में भूलने का डर है, जिसको ध्यान में रखने से पूरा वो टॉपिक आपको क्लियर हो जाता है, पूरी टॉपिक आप समझ में आ जाता है, उसके क्वेश्चन सॉल्व कर ले, तो वही पॉइंट ही आपको लिखना चाहिए। वो होता है नोट्स। ऐसा नोट्स जिसको आप केवल आप ही समझ पाते हो, कोई दूसरा आदमी नहीं समझ पाएगा। ये भी स्थिति आती है। यहां नोट्स की बहुत जरूरत पड़ती है। अब ये सब हो जाने के बाद मैं कहूंगा आपको टेस्ट पे ध्यान देना होगा, मॉक टेस्ट पे ध्यान देना होगा। ये इतनी बातें अगर आपका क्लियर है, ये सब कर रहे हो, तो ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कितने घंटे पढ़ना। ये सब बातें कितने घंटे में कवर होता है आपसे, क्योंकि हर किसी की स्पीड अलग अलग होती है। ये सारी चीजें कितने घंटे में कवर होता है ये देखो, तब आपकी पढ़ाई हुई। और हां बेटा, ये बात याद रखना, टेस्ट में टेस्ट दिलाते रहोगे तो पता रहेगा कि आप कितने मार्क्स ला पा रहे हो। टेस्ट का एक बहुत बड़ा महत्व है, बताता हूं आपको, कि बच्चे क्या करते हैं, साल भर टेस्ट को छोड़ के पढ़ाई करते हैं, यानी छोड़ यार अपन देख लेंगे एग्जाम के टाइम पे। जब टेस्ट की बात करेंगे तो कुछ बच्चा बोलता है मैं सर रिवीजन कर लेता हूं उस टाइम तक। जब टेस्ट की बात करते हैं तो बच्चा बोलता है सर आज टेस्ट मत लीजिए, आप पढ़ा दीजिए। हमने ऑफलाइन में अक्सर देखा ये चीजें। तो ये है भागना। जब टेस्ट की बात करते बोलते हैं बच्चे कि हम सर एक बार रिवीजन करके बताएंगे आपको कि इस दिन आपको टेस्ट दे लेना है। नहीं, टेस्ट को आपको रोज रखना है, रेगुलर रखना है। आधे घंटे, 1 घंटे हर एक चैप्टर, हर एक सब्जेक्ट को देना है ये टेस्ट। तो जब आप टेस्ट से होकर गुजरते हो तो होता यह है कि जो मार्क्स, जो परसेंटेज आप टेस्ट में प्राप्त करते हो, वही चीजें जब एनुअल एग्जाम होता है या जो नीट का एग्जाम होगा, वही रिजल्ट आपको दिखाई देगा। तो हमेशा टेस्ट से गुजरेंगे तो आप में एक आदत बनेगी, डर खत्म होगा और आप में कॉन्फिडेंस डेवलप होगा और एक बेहतर रिजल्ट आपके सामने आएगा और एक सिलेक्शन की तरफ जा सकते हैं। यह है कुछ बातें जो कितने घंटे के पढ़ने से नहीं, इतनी सारी चीजों को लेकर के चलने पर कितना घंटा आपको लगता है रोज, वो देखें। कितना सोएं, कितना आराम करें कि आप पूरी तरह से पूरी एनर्जी को वापस बुला सकते, रिकॉल कर सकते, ला सकते हैं, रिफ्रेश हो सकते हैं। यह भी आपको देखना होगा। हमने इस बात को आधार रखते हुए कि एक बच्चा पूरी तरह से सब कुछ उसको मिले
और थोड़ी सी सेल्फ स्टडी में आना है और प्रैक्टिस में आना है, वो आपको करना है। और प्रैक्टिस वाला पोर्शन को भी हमें कराना, कुछ पार्ट को हम करा रहे हैं। तो ऐसा कुछ मैंने कहा आपको कि ऑफलाइन और ऑनलाइन कोई तो ट्यूशन लेना पड़ेगा, क्लास लेना पड़ेगा। तो हमने अपने ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू हजारों स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उन स्टूडेंट्स में सिलेक्शन के चांसेस और सिलेक्शन बहुत बच्चे हुए हैं, जिसको पार्थ सर ने भी और कामेश सर ने भी काफी जगहों पर उन्होंने कई इंटरव्यूज में दिखाए हैं। तो वो सारी चीजें, और यहां तक कि आदित्य सर और तनुश्री मैम ने भी कई कुछ इंटरव्यूज लिए हैं, इनमें आपको हमारे चैनल में ये सब दिखाई देते हैं। तो आपको बताना चाहूंगा कि यहां पे आप सिलेक्शन ला सकते हैं, लेकिन लाने के लिए आपको कुछ तरीकों का पालन करना पड़ेगा, कुछ पढ़ाई के सिस्टम पे आना पड़ेगा। और वो सारी चीजें हमने एक पैकेज के फॉर्म में बनाया है, एक बैच में। वो है आरएम बैच, यानी पढ़ाई शुरू करो नीट 2024 के सिलेक्शन के लिए। आपका 12th भी बेहतर होगा और नीट 2024 भी बेहतर होगा। 11th की पूरे वो टॉपिक, वो पूरा कॉन्सेप्ट जो आपको 12th को बनाता है और नीट को बनाता है, तो 11th और 12th सब कुछ, और साथ में नीट, ये भी कवर होगा। ये है आरएम बैच। और इस आरएम बैच के बारे में मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूं। और इस बैच में आइए और देखिए कि क्या 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 आपको मिलेगा। सबसे पहली बात तो यह है कि एक टीचर जब आपको पढ़ा रहे हो तो वो आपके सामने पढ़ा रहे होंगे। हर वो सारी समस्याएं जो एक बच्चा कहता है, उन सारी समस्याओं को दूर कर रहा होंगे। वो है आरएम 2024 आरएम नीट 2024 में। इसमें आपको मिलने वाला है सारी चीजें लाइव, यानी पूरी क्लास लाइव मिलेगी, लाइव क्लास होगा। और इस लाइव क्लास के साथ साथ आपको मिलने वाला है एक ऐसा बैच, जो बच्चा परफॉर्मेंस रेगुलर अच्छा कर रहा है उसको ए स्टार बैच में शामिल किया जाएगा। और इसकी कंपटीशन हर बच्चे को कराया जाएगा कि भाई इस कंपटीशन में रहो कि आप ए स्टार बैच में आ जाओ। ए स्टार में बैच में जाना आपके एक पहला सिलेक्शन है, जो कि नीट के सिलेक्शन को निर्धारित कर देगा। इसके बाद हम बीच बीच में बैकलॉग क्लासेस देते रहेंगे, और ये बैकलॉग क्लासेस आपको रिवीजन कराता रहेगा, यानी आपने जो पढ़ा वो भूले नहीं, इसके लिए बैकलॉग क्लास है। और वो बच्चा जो किसी कारण से छूट गया है जो क्लासेस, उनको भी कवर करने के लिए बैक क्लासेस आपको मिलेगा। तो बैकलॉग क्लास आपको ये मिलने हैं, बैकलॉग सीरीज के तहत आपको मिलेगी। फिर बात आता है भाई परफॉर्मेंस चेक। आप पढ़ाई कर रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि आपकी स्थिति क्या है, आप किस पोजीशन पे हो, आपका रैंक क्या आ रहा है आपके हमारी क्लासेस के अंतर्गत, वो सारी चीजें, और आपने क्या परफॉर्मेंस किया है, आपने क्या रिजल्ट लाया है, आपने क्या क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए हैं, कितने सॉल्व किए हैं, कितना राइट हुआ है, कितना रॉन्ग हुआ है, आप कितनी क्लासेस अटेंड करते हो, कितना छोड़ते हो, कितने मिनट तक कोई क्लास में रहते हो, वो सारी चीजों की आपको जानकारी A to Z आपको मिलेगी और आपके पेरेंट्स तक पहुंचेगी। ये है परफॉर्मेंस चेक सीरीज में। क्लास में आपको क्या चाहिए मैंने बताया। अगर अच्छा बेहतर रिजल्ट चाहिए तो आपको चाहिए क्या होता है, आपको चाहिए होता है डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस। यानी आप पढ़ाई किए हो पर आप प्रैक्टिस क्वेश्चन को देख करके अगर आपने आज जो पढ़ा है उसके आधार पर उसको सॉल्व करोगे तो आपकी प्रैक्टिस का सही मुआयना होता है, सही जानकारी होती है और सही तरह से आपको पता चलता है कि रियल में मैं आप प्रश्न बना सकता हूं, मुझे उस टॉपिक की अच्छी जानकारी है। फिर आता है डेली क्लास DPP, जो क्लास आपको पढ़ाया जाता है उसका डेली प्रैक्टिस पेपर आपको मिलेगा। फिर होता है आपके पास मॉक टेस्ट। मैंने कहा टेस्ट नहीं तो रिजल्ट नहीं, टेस्ट नहीं तो सक्सेस नहीं, टेस्ट नहीं तो आप अपने आप को पहचान नहीं पाएंगे। प्रैक्टिस टेस्ट आपको मिलेंगे। होमवर्क में क्या होता है कि आपने जो पढ़ा है उन चीजों को आप कई काम कर सकते हैं, आप नोट्स भी बना सकते हैं उस टाइम पे, आप उस प्रश्न के बेस पर जो क्वेश्चंस आपको कराया गया, जो टॉपिक कराया गया उस टॉपिक को सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो ये सारी चीजें होमवर्क के तहत आपकी होगी। टीचर्स के स्लाइड्स मिलेंगे और टीचर्स के नोट्स मिलेंगे। यही चीज है जो होगा, तभी तो वो समय नहीं मायने रखता है, कितने घंटे पढ़ना मायने नहीं रखता, ये सारी चीजें होना आपके लिए मायने रखता है। आपको एक बेहतर टीचर मिले तभी तो आप सिलेक्शन दिखा पाओगे। इसके लिए हम दे रहे हैं सबसे बेहतरीन टीचर्स, वो हैं बायोलॉजी में योगेश सर और पार्थ सर, विपिन सर दे रहे हैं फिजिक्स में, और शुभम पालीवाल सर, और केमिस्ट्री में है कामेश सर और मैं। ये सब आपको मिलने वाले हैं
क्लास में। तो यहां पर देखिएगा आपके पास दोनों सर, बायोलॉजी वाले सर हैं, केमिस्ट्री वाले सर हैं और ये फिजिक्स वाले सर हैं। ये क्लास जो है बेटा, ये बैच जो है बहुत सस्ती है और अब बहुत सारे बच्चों की डिमांड आई थी, बहुत सारे बच्चों ने लिया था, कुछ बच्चों का छूट गया था, वो ले नहीं पाए थे। एक 15 मई तक का था, लेकिन 15 मई तक नहीं ले पाए थे, तो हमने इस टाइम को थोड़ा इंक्रीज किया है। आज आपके पास टाइम है, तो ये है 22 मई तक, और 22 मई से ही क्लास स्टार्ट हो रहा है, ध्यान रखेंगे। 22 मई तक ये ऑफर मिल रहा है कि आपको 6,999 में मिल जाएगा। इसके लिए आपको कूपन कोड लगाना पड़ेगा AARAMBH आरंभ, और साथ में याद रखिएगा किसी तरह की कोई जानकारी चाहिए इस नंबर पर कॉल करें 0124-715-8250 पर। और भाई ध्यान रखो, जहां सब कुछ है वहीं पर सक्सेस भी है। जहां सब कुछ है वहां पे अगर दिल लगा के मेहनत कर दिया तो सिलेक्शन भी है नीट 2024 का। हमने गूगल शीट नीचे दिए हैं, गूगल फॉर्म है, उसको फिल करिए। हम आपसे कांटेक्ट कर लेंगे कि आप हमसे कोर्स लेना है और किस तरह से आपको लेना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, हम आपको पूरी जानकारी दे देंगे। तो आज की बातें यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।